हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन यानी चैप्टर 5 का थर्ड पार्ट का वीडियो करेंगे और इसमें पार्ट ई का क्वेश्चन यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। शो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है पार्ट ई का, डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, list the factors affecting the force of friction, explain with examples. Now friction is a force that opposes any relative motion between the surfaces of two objects in contact. जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आता है और एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहे दूसरे सतह पर, तो दोनों के बीच जो मोशन प्रोड्यूस होना चाहता है तो उसी के समय दोनों के बीच फ्रिक्शन लगती है, एक फोर्स लगती है जो उसके मोशन को रोकना चाहती है, दैट इज फ्रिक्शन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, किसी दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन जब होती है तो कौन कौन फैक्टर पर वो डिपेंड करती है। पहला है नेचर ऑफ द टू सरफेसेस कम इन कॉन्टैक्ट, वो दोनों सरफेस कैसा है। वो दोनों सरफेस अगर रफ होगी तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, स्मूथ होगी तो कम फ्रिक्शन होगा, तो उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल, ए बॉल मूव्स लेस डिस्टेंस ऑन ग्राउंड देन ऑन ए सीमेंटेड फ्लोर। एक बॉल को अगर हम सीमेंटेड फ्लोर पे रोल करें तो वो ज़्यादा दूर तक चलेगी, लेकिन उसी बॉल को हम ग्राउंड में रोल करें तो वो कम दूर तक चलेगी, क्योंकि ग्राउंड में फ्रिक्शन अधिक होगी, क्योंकि ग्राउंड जो है वो रफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बाय विच वन सरफेस इज प्रेसिंग अनदर। दूसरा फैक्टर है कि एक सरफेस, एक बॉडी दूसरे बॉडी को कितनी फोर्स से प्रेस कर रहा है, एक सरफेस दूसरे सरफेस को कितनी फोर्स से प्रेस कर रहा है। जैसे एक भारी बॉडी है और एक लाइट बॉडी है, तो भारी बॉडी पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगने वाली, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स लगा रही है सरफेस पर। देन इसका एग्जांपल, द फ्रिक्शन बिटवीन ए बॉडी ऑफ 100 kg मास विद द सरफेस ऑफ फ्लोर इज मोर देन द फ्रिक्शन बिटवीन ए 50 kg मास विद द फ्लोर। एक ही फ्लोर पर एक 100 kg का मास रखा हुआ हो और एक 50 kg का मास रखा हुआ हो, तो 100 kg वाले मास पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगने वाली, क्योंकि वो ज़मीन को ज़्यादा फोर्स से प्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज अलाउड टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड वुडन प्लेन। एक बॉल को एक इंक्लाइंड यानी ढाल पर रोल करने के लिए छोड़ा जा रहा है, लकड़ी की सरफेस, फ्रॉम ए गिवन हाइट, एक ऊंचाई से, एट द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। जब वो इंक्लाइंड ख़त्म होती है तो वहाँ पर जैसे ही बॉल आती है तो वो आगे की ओर हॉरिजॉन्टली मूव करती है। इट मूव्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस डिफरेंटली कवर्ड। अब क्या कह रहा है कि उस हॉरिजॉन्टल सरफेस को अलग अलग तरह का बनाई गई है, वन बाय एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब हम लोग फिगर को देखते हैं कि फिगर में क्या बताई गई है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस किस किस चीज़ों से कवर की गई। तो ये फिगर है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से बॉल आ रही है, यहाँ पर आने के बाद जब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रही है तो यहाँ न्यूज़पेपर रख दी गई है, दूसरे में वुलन क्लोथ्स रख दी गई है ना, वुलन क्लोथ कपड़े रख दिए गए, और तीसरा में प्लेन ग्लास रखी गई है। तो किस सतह पर बॉल नीचे आने के बाद ज़्यादा दूर तक चलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इन केस सी। तीसरे केस में हम लोगों ने ग्लास सीट रखा था, तो हमें पता है ग्लास जो है वो स्मूथ होती है, तो उसमें बॉल सबसे ज़्यादा दूर तक मूव करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन उसमें सबसे कम होगी। द बॉल विल ट्रैवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिकॉज इन दिस केस द फ्रिक्शन इज मिनिमम, इसमें फ्रिक्शन सबसे कम होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमें पता है कि वो स्टैटिक से थोड़ी सी कम होती है, क्यों होती है।
In sliding friction, the two surfaces in contact do not get sufficient time to get interlocked. हमें पता है कि दो सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग होने से ही फ्रिक्शन होती है। तो जब कोई बॉडी ऑलरेडी चल रही है सरफेस पर, तो दोनों सरफेस के बीच कांटेक्ट कम समय के लिए होती है, इसलिए इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती। बट इन स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन जब बॉडी रुकी हुई है तो दोनों सरफेस के बीच कांटेक्ट ज़्यादा समय के लिए है। तो बट इन स्टैटिक फ्रिक्शन द बॉडी इज एट रेस्ट, हेंस इट गेट्स मैक्सिमम टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड बिटवीन टू सरफेसेस। तो ज़्यादा देर तक रुकी हुई है तो दोनों के बीच कांटेक्ट ज़्यादा देर तक हो रही है, इसलिए इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा हो रही है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन 4 में क्या है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग, कारण बताना है। पहला है वी टेंड टू स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पिल, एक केले के छिलके पर अगर पैर पड़ जाए हमारी तो हम फिसल जाते हैं। कारण क्या है, वी स्लिप बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द बनाना पिल एंड द फ्लोर इज़ वेरी लेस, क्योंकि हमारे पैर और बनाना पिल और फ्लोर के बीच फ्रिक्शन कम हो जाती है, वो चिकना होता है, इसलिए हम गिर पड़ते हैं। सेकेंड, इट इज़ ईजियर टू पुश ए लाइटर बॉक्स देन ए सिमिलर हेवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, एक ही फ्लोर में एक भारी बॉक्स रखी हुई है और एक हल्की रखी हुई है, तो हल्की बॉक्स को पुश करना ज़्यादा आसान क्यों होता है। द फ्रिक्शन बिटवीन द लाइटर बॉक्स एंड द फ्लोर इज़ लेस देन द फ्रिक्शन बिटवीन द हेवियर बॉक्स एंड द फ्लोर, क्योंकि बॉडी जब लाइट है, हल्की है, तो वो फ्लोर को कम फोर्स से प्रेस कर रहा है तो फ्रिक्शन कम है, इसीलिए उसको पुश करना ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट, द फोर्स नीडेड टू स्टार्ट ए कार्ट इज़ ग्रेटर देन द फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म मोशन। एक ठेला रखा हुआ है, उसको स्टार्ट करते समय हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, लेकिन एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसको चलाते रहने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है। व्हाट इज़ द रीज़न? आंसर में लिखेंगे व्हेन द कार्ट इज़ एट रेस्ट, जब कार्ट रेस्ट में है, इट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन इट एंड द ग्राउंड, तब ग्राउंड और उसके चक्कों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन हो रही है। बट व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन द ग्राउंड द फ्रिक्शन इज़ रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे ही वो मूव करना शुरू कर दिया तो वो रोल करना शुरू कर दिया, चक्का उसका घूमने लगा, एंड द फ्रिक्शन बिकम्स रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन चूँकि रोलिंग से ज़्यादा है इसीलिए शुरू में ज़्यादा फोर्स लग रही है, उसके बाद चलाते रहने के लिए कम फोर्स लगेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स, क्यों हो वो जूते, स्पोर्ट्समैन जूते के नीचे स्पाइक्स लगे रहते हैं। द स्पाइक्स इंक्रीज फ्रिक्शन विद द ग्राउंड एंड इट इज़ ईजियर फॉर द स्पोर्ट्समैन टू मूव और रन ऑन द ग्राउंड। स्पाइक्स लगा रहने से फ्रिक्शन ज़्यादा होती है और वो उसे मदद करती है फील्ड पे दौड़ने के लिए बिना फिसल कर, या चलते समय फिसलने की चांस कम होती है। देन नेक्स्ट, बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन मशीन्स, मशीन में बॉल बेयरिंग हम यूज़ क्यों करते हैं। बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड बिकॉज इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन को कम करती है इसलिए यूज़ करते हैं बिटवीन द टू मशीन पार्ट्स। देन इफ टायर्स ऑफ द व्हीकल्स नीड टू बी चेंज्ड रेगुलरली, गाड़ी के टायर्स जो है समय समय पर, खास करके जब वो फ्लैट हो जाए, उसके ऊपर वाली जो डिज़ाइन है बनी रफनेस है वो कम हो जाए, तब उसे बदल देनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए? इफ़ द टायर्स बिकम फ्लैट एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड, अगर फ्लैट हो गया और हम इसे रिप्लेस नहीं किए और गाड़ी चलाते रहें, देयर विल बी चांस दैट द व्हीकल्स में स्किड ऑन द रोड, तब क्या होगा, जब स्पीड में हम चलेंगे तो कभी भी गाड़ी रोड पर फिसल सकती है। स्किड मतलब फिसलना। नेक्स्ट, मशीन पार्ट्स आर फ्रीक्वेंटली ऑयल्ड और ग्रीस्ड, मशीन में ऑयल ग्रीस जैसी चीज़ें डालना पड़ता है समय समय पर, क्यों?
Machine parts are frequently greased to minimize friction. इसलिए डालना ज़रूरी होता है ताकि फ्रिक्शन कम हो मशीन पार्ट्स के बीच और वो मशीन स्मूथली चले. नेक्स्ट, स्पोर्ट्स कार्स, एरोप्लेन्स एंड बोट्स आर डिज़ाइंड टू हैव ए स्ट्रीमलाइंड शेप. इन सभी का शेप स्ट्रीमलाइन क्यों बनाई जाती है? द स्ट्रीमलाइन शेप हेल्प्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन शो दैट इट कैन मूव फास्टर. फ्रिक्शन कम हो फ्लूइड के साथ और वो फास्ट चल सके, इसलिए स्ट्रीमलाइन शेप बनाई जाती है. देन नेक्स्ट, मेटल चेन्स आर रैप्ड ऑन टायर्स व्हेन दे रन ऑन आइसी रोड्स. मेटल चेन्स चक्कों पर क्यों बांध दी जाती है? जब वो बर्फ के ऊपर से गुजरती हो. आइसी रोड्स आर वेरी स्लिपरी, शो टू डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड मेटल चेन्स आर रैप्ड. चूँकि बर्फ़ की जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होती है, उसमें फिसलने की चांस अधिक होती है, इसलिए उस पे टायर पे चेन बांध देने से क्या होता है कि फ्रिक्शन बढ़ जाती है और फिसलने की चांस कम होती है. नेक्स्ट, रोलर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लगेजेस. हम लोग देखते हैं कि सूटकेसेस में नीचे में चक्के लगे रहते हैं, तो वो चक्के क्यों लगे रहते हैं? उससे क्या फ़ायदा हमें? रोलर्स कॉज रोलिंग फ्रिक्शन विच इज़ वेरी लेस एंड इट इज़ ईजियर टू कैरी लगेज. जो भारी एक सूटकेस को हमें ले जाना है तो चक्का लगा रहने से क्या होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन होती है और उसे हम खींचकर आसानी से ले जा सकते हैं. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स हाउ फ्रिक्शन कैन हेल्प द कॉज ऑफ मोशन इन सर्टेन सिचुएशन. कभी कभी फ्रिक्शन जो है वो ही हेल्प करती है हमें ताकि हम बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर सकें. येस, इट इज़ नेसेसरी दैट फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोशन. फ्रिक्शन ज़रूरी होता है मोशन क्रिएट करने के लिए. एग्जाम्पल में हम लोग क्या दे सकते हैं? वी कैन नॉट वॉक ऑन मडी और स्लिपरी फ्लोर. हमें अगर कीचड़ पर चलने के लिए कहा जाए या भीगी हुई फ्लोर पर चलने के लिए कहा जाए तो इट इज़ डिफ़िकल्ट. हम उसमें फिसल सकते हैं, इसलिए फिसल सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन उसमें कम हो रही है, यानी फ्रिक्शन ज़रूरी है चलने के लिए. हेयर फ्रिक्शन इज लेस, दैट्स वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट. फिर एक एग्जांपल दे सकते हैं, वी कैन नॉट राइट ऑन ग्लॉसी और ऑयली पेपर. हम पेन से ऑयली पेपर पर, चिकना पेपर पर लिख नहीं सकते ड्यू टू लेस फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ भी फ्रिक्शन कम हो रही है पेन के साथ, इसलिए लिख नहीं पा रहे हैं. यानी लिखने के लिए भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है. तो वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. सो आई थिंक you have easily understood all the answers, and then again we will meet in the next video with next chapter. So please students, you subscribe my channel and share it among your friends. Thank you.